आने वाला समय तो अनेक चुनौतियां लेकर हमारे सामने खड़ा है, बढ़ती जा रही है। पहले तो हम सोचते थे विनाश हो जाएगा, हम भी सोचते थे। जब 76 की विनाश की बात थी तो हम में से बहुत लोग 31 दिसंबर पूरी रात योग किया था कि कल तो बचेंगे नहीं। सोचते थे विनाश हो जाएगा, फटाफट बाउंस पड़ेगा। लेकिन अब कुछ और समझ में आया, विनाश से पहले सबके हिसाब किताब भी चुकते होंगे। विनाश में भी प्राकृतिक प्रकोप तूफान मचाएंगे, गृह युद्ध, उसको देखना, उनको सहन करना। एटम बम की बात छोड़ो, ये जो प्रैक्टिकल खून बहेगा इसको देखना सहज काम नहीं होगा। जिनके मन सेंसिटिव हैं, कभी अगली बात सुन लो, नाजुक मन है, जल्दी फीलिंग में आते हैं, वो तो थोड़ी सी घटनाएं होते डाउन हो जाएंगे, खुशी खो देंगे, दिमाग सुन्न हो जाएगा, पत्थर बन जाएगा। ये स्थिति आएगी, बहुत होगी। इसलिए साक्षी भाव का अभ्यास बढ़ाना है। मुझे बाबा की जो बहुत प्रिय बातें लगी हैं जीवन में ड्रामा की, वो आपको सुना देता हूँ। मैंने उन पे बहुत काम किया अपने जीवन में। बाबा ने कहा, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। बड़ी गहरी बात, प्रैक्टिकल कहानी सुना देता हूँ। इसी हॉल की बात है, 74, दीदी मनमोहिनी की तबीयत खराब हुई, खून की उल्टी हुई। सबने देखा, बड़ा खराब हुआ। अव्यक्त बाबा आए 4 दिन के बाद यहीं। बाबा ने सबसे पूछा, मधुबन वाले ही होते थे, हार्डली 50। सबसे पूछा, दीदी का जो सीन देखा, भगवान के लिए तो कुछ नहीं होता, उसके लिए खून क्या है, उल्टी क्या है, ठीक है, निकल गई गंदगी, ओके, ओम शांति, खुश रहो। प्रभु जी को तो ऐसा ही लगता है ना। कहा कैसा लगा? सबने कहा बाबा बड़ा खराब हुआ, जैसे लोग करते हैं। बाबा ने तब ये बात कही, 74 हमने पहली बार सुनी, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए। ये बड़ी राज भरी लाइन है, सब इसको शायद ही समझ सकें। वही होना चाहिए। चलते चलते आप ठोकर खा के गिर गए, आपकी हड्डी भी टूट गई, और कहा जाए यही होना चाहिए, कैसा लगेगा? पर होना वही चाहिए, क्योंकि किसी कर्म का फल मिल गया, सहज पूरा हो गया। हो सकता है भारी था, बाबा ने ठोकर से ही पूरा कर दिया। इसलिए इसमें बाबा की मदद भी है और कर्म का फल पूर्ण करने का तरीका भी है। तो साक्षी भाव बढ़ाते चलें, तो उसके लिए ये सब प्रैक्टिस करेंगे। इस संसार के ड्रामा में सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। बहुत अच्छी बाबा की बात है। और एक प्रैक्टिस करेंगे अपने परिवारजनों के लिए, बच्चों के लिए, प्रियजनों के लिए। किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसके कर्मों का ही खेल है। बिना कर्म के किसी के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए चिंता करने की बजाय उन्हें वाइब्रेशंस देंगे। ठीक है ना ये बात? अचल अडोल स्थिति होगी। हमेशा याद रखना है, एक सुंदर सा विचार, कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या करना है अब? तो अपने कर्तव्य की स्मृति आएगी और हम अचल अडोल भी हो जाएंगे, वो परेशानियां भी पूरी हो जाएंगी। आपके किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया है, अब आप घबरा के चक्कर खा के आप भी गिर गए हैं, क्या होगा? अब दोनों को संभालने वाला वहां कोई नहीं है, दोनों का हाल बिगड़ सकता है ना। होता है कई जगह, माताओं के साथ ही है।
एक कहानी अखबार में छपी थी राजस्थान की। माँ भोजन बना रही है, छोटा बच्चा पीछे खेल रहा है, छोटा बिल्कुल 2-3 साल का। कढ़ाई उसने कुछ तला वला और साइड में रख दी, उसको भूल गया सब कुछ। तेल तो कितना गर्म होता है, बच्चा खेलता खेलता है उसमें हाथ मार दिया, जला और चिल्लाया। उसको जो देखा, माँ बेहोश हो गई वहीं। जिसको ठीक कराया जा सकता था वो 15-20 मिनट में झुलस के मर गया बेचारा बच्चा। अगर वो संभलती तो तुरंत कुछ कर सकती थी ना। इसलिए मुझे क्या करना है, बहुत धैर्यवत होकर ये चिंतन करना है। विभिन्न विभिन्न बातों में जो परिवारों में, काम धंधों में आती हैं, हमें कुछ चीजों को स्वीकार भी करना है। अब परिस्थिति दिनों दिन बदलेंगी, खेल बदलेगा इस संसार का। 2020 हार्डली पूरा होगा और ये संसार विनाश के चक्रव्यूह में प्रवेश कर लेगा। और इधर बाबा के पास क्या होगा? सेवाओं की सुनामी, जय जयकार। मुरलियों में आपने सुना है, इतनी सेवाओं में बिजी करेगा बाबा तुम्हें, साक्षात्कार में और सेवाओं में, कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा विनाश कब हो गया। सेवाएं होंगी और मधुवन क्या बन जाएगा? महान तीर्थ स्थान। ये हमारे तीनों स्थान संसार में महान तीर्थ बन जाएंगे। मुझे आजकल विजन हो रहा है, एक स्थान इनमें से ऐसा हो जाएगा जहाँ आते ही अलौकिक अनुभव होंगे, वो होगा पांडव भवन। दूसरा स्थान मुझे लग रहा है वो ऐसा हो जाएगा हमारा ज्ञान सरोवर, जहाँ आते ही लोग निरोग हुआ करेंगे। और तीसरा स्थान जो बड़ा है, सबसे बड़ा, वहाँ मेले लगेंगे, शांति मिलेगी आत्माओं को, उनकी समस्याओं का निदान होगा, बहुत लोग आएंगे। कभी तो बाबा ने कहा था नीचे से ऊपर क्यों लगेगी, वो तो अब भी लगती रहती है, लेकिन कभी ये भी कहा था मुंबई से आबू तक क्यों लगेगी। कोलाबा वाले बैठे हैं ना, पैदल ही लोग आएंगे, पैदल ही आया करेंगे, कहीं ट्रेन मिली, बस मिली, फिर पैदल। इसलिए हम दोनों चीजों को जान लें, एक और विनाश के सीन दिखाई देंगे, दूसरी ओर इधर की खुशी, जय जयकार। तो हम जितनी अच्छी अपनी स्थिति बनाएंगे उतने आने वाले अगले 10-12 सालों का आनंद लेंगे और हर चीज हमें एनर्जी देकर जाएगी। और अगर हमारी निगेटिव सोचने की आदत होगी तो हर चीज हमसे एनर्जी लेकर जाएगी, हमें कमजोर करके जाएगी। इसलिए अपने चिंतन को बहुत ही पॉजिटिव बनाएं, सभी बहुत पॉजिटिव करें अपने चिंतन को। अच्छा सोचने की आदत, हर घटना का पॉजिटिव पहलू देखने की आदत, यह भी ठीक हो जाएगा। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, एक कल्याण भी दिखाई दे, एक कल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण छुपा हुआ है, उसे भी हम देख सकेंगे। तो थोड़ा हर चीज को स्वीकार करने की आदत, हर चीज में रिएक्शन न हो, तुरंत परेशान न हो जाएं, अपनी मनोस्थिति न बिगाड़ लें, ये बहुत ध्यान रखना है। अचल अडोल वही रह सकेंगे जिनका योग अच्छा होगा। कोई कहे मेरा तो योग लगता ही नहीं, तो अचल अडोल उनके लिए दूर की बात हो जाएगी। इसलिए कम से कम 4-5 घंटे योग अभ्यास, कुछ बैठकर, कुछ कर्मों में। मैं एक छोटी सी विधि आजकल बताता हूँ सबको, अगर कोई कर ले, मैं जानता हूँ वो भी थोड़ी भारी पड़ती है लोगों को, पर है बहुत सहज। अगर मुस्लिम लोग 5 बार नमाज पढ़ सकते हैं, 10-10 मिनट तो उनको भी लगती होगी, लेकिन जो नमाजी होते हैं, जो अपने नियम के पक्के होते हैं, वो तो पढ़ते ही हैं ना, ट्रेन में भी, तो प्लेटफॉर्म पे भी, तो बाजार में भी। हम ऐसा नियम बनाएं अपना अपना व्यक्तिगत
कि 10-10 मिनट हम 5 बार योग कर लें? केवल 10-10 मिनट, 50 मिनट। इससे स्थिति बहुत अच्छी, एकाग्रता भी बढ़ेगी, स्थिति में अचल अडोलता भी आएगी। लेकिन 5 बार है, इसलिए मनुष्य को लगता है कैसे बैठेंगे ऐसे। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। आप सवेरे नहा धो के तैयार हो गए, 10 मिनट निकालो, 10 मिनट बैठकर मुझे ये अभ्यास करना। अभ्यास भी फिक्स करो, ये नहीं योग करना बैठना है, उससे नहीं काम चलेगा। मुझे ये करना है। अगर आपके पास टाइम है, भाई लोगों को काम पर जाना है, तो नाश्ता करने से पहले या उसके बाद में 10 मिनट बैठ जाओ, काम पर जाने से पहले। बहनें सब काम काज निपटा के अपने घर का, तब बैठ जाओ, और एक सवेरे बैठ जाओ। 6 के आसपास का टाइम बहुत अच्छा है, दोबारा नाश्ते के बाद। एक बार रात को जरूर बैठना चाहिए 10 मिनट, जरूर। हम सारे दिन का बोझ लेकर न सो जाएं, व्हाट्सएप देखते हुए न सो जाएं, जो बहुतों को आदत पड़ गई है। कल सवेरे योग था वहाँ इस ज्ञान सरोवर में, मैं ही कराने आया। एक बहन जी आगे स्टेज सोफे पे आके बैठ गए जैसे आप बैठे, और उसने अपना फ़ोन खोल लिया और 10 मिनट तक उधर योग चल रहा है। अब मैं तो उसको अवॉइड करके अपने उसमें रहा, लेकिन मैं सोचा देखो इसको देखना ही था, तो वो भी यहाँ और वो भी आगे बैठ के बिल्कुल जैसे आप बैठे ना, ऐसे हो आप। ये आदतें अच्छी नहीं है। मैं तो इन चीज़ों से डिटैच हो जाता हूँ 1 सेकंड में, ठीक है, उसको अपना काम करना है। पर ऐसी कौन सी महत्व की बात आ रही कि जल्दी देख लेना है? क्या योग से भी महत्वपूर्ण कोई बात है संसार में? प्रभु मिलन हो रहा है, अच्छे से अच्छी अनुभूति, उससे वरदान लिया जा सकता है। ऐसे ही एक बार सवेरे अमृत वेले के समय, एक बार इवनिंग के टाइम, आप अपने अपने समय निश्चित करें। दिन में आपको रेस्ट करना, बहनें घर में हैं, आपने रेस्ट कर लिया, रेस्ट करके तुरंत करो 10 मिनट। देखो आपका कंटिन्यूएशन कितना सुंदर होता है, निरंतरता। और अगर आप ऐसा 1 हफ्ते कर लेते हैं तो एकाग्रता वंडरफुल हो जाएगी आपकी। फिर आप योग के लिए नहीं, योग आपको खींचने लगेगा, बैठने को आपको विवश करेगा। बैठो, कितना सुख है इसमें, कितना आनंद है इसमें, और इससे हमारी अंदर की शक्तियाँ बढ़ेंगी, स्थिति अचल अडोल होगी। और चाहे सेवाओं का फील्ड हो, चाहे आपके परिवारों में, योग की शक्ति अच्छी होती है, तभी सब कुछ सहज होता है। ना करो, जैसा भी हो, फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं आप। फिक्स करने से थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। हाँ भाई, मुझे अपना काम काज, मान लो मुझे 10 बजे बैठना है सवेरे, आपको नाश्ता बना के सबको घर से बच्चों को भेज के, फिक्स करने से अच्छा रहता है। आप काम काज वैसे ही मैनेज करेंगे। लेकिन मान लो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूँ आप क्या क्या करें। एक बार 10 मिनट में आप 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लो। दूसरे 10 मिनट में रूहानी ड्रिल। रूहानी ड्रिल का अर्थ होता है मैं आत्मा, फिर सूक्ष्म वतन में, फिर परम धाम में, फिर वापिस। 5 राउंड ले लो 2-2 मिनट के, मजा आ जाएगा आपको। तीसरे 10 मिनट में सूक्ष्म वतन में, बाबा परम सदगुरु है, इस संकल्प से दृष्टि लें, वरदानी हाथ सिर पर, तिलक लगाकर बाबा ने वरदान दिया, बाबा ने स्वमान याद दिलाए, बाबा को शुक्रिया करो, उससे बातें करो, मन के कोई बोझ हो वो सुना दो, मन में कोई बात भारी कर रही हो वो सुना दो। इस सूक्ष्म वतन का अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। चौथा, एक बहुत पावरफुल योग की प्रैक्टिस है, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं। 1-1 मिनट भी कर सकते हैं आप। दूसरे मिनट में पवित्रता की किरणें आ रही हैं।
तीसरे मिनट में शक्तियों की किरणें आ रही हैं। फिर रिपीट कर लो, 3 बार करेंगे, 10 मिनट हो जाएगा। मजा आएगा। आप सोचेंगे एक में 5 मिनट ही कर लूँ, मन इधर उधर भटक गया तो रस खत्म हो जाएगा। 1 मिनट टर्न करो। 5वां, संसार को सकाश देना। बहुत मजा आएगा। कभी कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठकर, कभी ग्लोब पर बैठकर, और कभी सिंपल घूमते हुए मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ या बैठकर बाबा से किरणें आ रही हैं, संसार में फैल रही हैं। ऐसे एक सिंपल प्लानिंग के बदल सकते हैं आप इसे। सिंपल प्लानिंग के साथ आप योग करेंगे। मैंने आपको संकल्प दिया 7 दिन करके देखो। 7 दिन आपके लिए गोल्डन डेज हो जाएंगे, स्वर्णिम दिवस। और कभी आपसे मिस हो जाए तो नो प्रॉब्लम, इसको नाजुक रूप से नहीं लेना है कि हाय मिस हो गया। 4 बार हुआ, सुंदर, अगली बार ज़्यादा कर लो। 50 मिनट की बजाय 1 घंटा कर लो। टाइम चेंज हो गया, कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। इससे शक्तियाँ बढ़ेंगी। देखो, योग हमेशा मुरली के बाद बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपके पास टाइम हो, ऐसा मैनेज कर सकें, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मन बुद्धि ज्ञान से भर जाती हैं तो एकाग्रता अच्छी होती है। कहीं ना कहीं बाबा के प्यार से भी भर जाती है बुद्धि, तो एकाग्रता अच्छी होती है। मैंने कई सेंटरों पे ये सजेस्ट किया और बहनों ने माना, मुरली के बाद कमेंट्री से योग कराना। बहनें हैं तो कमेंट्री कराएं, नहीं कुछ होता अच्छा तो आजकल तो रिकॉर्डेड है। हाँ, मुरली के आधार से भी कर सकते हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे थॉट्स दे सकते हैं। उसमें मैंने कई जगह 10 मिनट से शुरू कराया, उसको आधे घंटे तक ले गई बहनें और सभी बैठने लगे। इससे मुरली सुनने वालों की संख्या बढ़ गई, बहुत सेंटरों में हो गया। क्योंकि लोग इसलिए देर से आते हैं और इसलिए जल्दी भागते हैं। आप भी करते होंगे ये, बताओ क्यों? क्योंकि योग लगता नहीं, सीधी सी बात है। एकाग्रता है नहीं तो सोचते हैं जब सफ़ेद लाइट होगी उसके बाद चलेंगे, और उठते ही भागेंगे, अब पानी भरना है, अब ये करना वो करना। कुछ नहीं भरना किसी को। योग का रस मिल जाए तो पानी आप ही भर जाएगा उधर। आप अनुभव करके देखो, योग से बड़ी शक्ति चारों युगों में कोई नहीं होती। अभी तो पता कम चल रहा है ना, जय जयकार हो, पता चलेगा जो योगी हैं उनमें कितनी शक्ति है, जिन्होंने प्योरिटी अपनाई उनमें कितनी शक्ति है। जो 4 घंटे भी योग करते हैं वो शक्तिशाली हैं। अनुभव होगा लोगों को। किसी के मस्तक से लाइट निकलेगी, किसी की आंखों से लाइट निकलेगी, किसी के चारों ओर पावरफुल ऑरा दिखाई देगा। अलग अलग अनुभव होते रहेंगे। तो योग जरूर बहुत अच्छा करना है। स्वीकार है? या यहाँ अच्छा लग रहा है घर जाते ही तो बातें ही अलग हैं बातें अलग, इसमें कोई संदेह नहीं। वो आपका दोष नहीं है, कुछ बातें हैं और बहुत हैं। लेकिन बातों पर हम भारी पड़ जाएं तो बातों में कोई दम नहीं रह जाएगा। आप ऐसी प्लानिंग कर लो पुरुषार्थ की, आप देखेंगे बातों पर आप भारी पड़ जाएंगे और आपको ये अनुभव होगा। ध्यान से सुन लेंगे। योग ऐसे करने से आपकी कार्य शक्ति बढ़ गई है। भोजन बनाने में अगर आपको 1 घंटा लगता था, 50 मिनट लगते हैं, अब 40 लगने लगे। 40 तक आप आ सकेंगे। उलझने खत्म हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य का बहुत समय उलझनों में जाता है। किचन में काम कर रहे, सीटी खो गई कुकर की, उलझन है ना, एक ढूंढ रहे, मन भी बेकार हो रहा, परेशान भी हो रहे। अगर योग अच्छा होगा तो खोएगी नहीं, आपको ये अनुभव होगा। नहीं तो ऐसा भी होता है, माचिस हाथ में है और माचिस ढूंढते रहते हैं। मन नेगेटिव होता है तो ये बहुत होता है। इसलिए ये दूसरी धारणा करेंगे कि हमें शक्तिशाली बनना है, अचल अडोल होने के लिए।
तो निगेटिव नहीं। जितने पॉजिटिव होंगे उतना बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये बात भी मैं सबको खूब सुनाता हूँ, चाहे किसी ने 100 बार सुनी हो, 101वीं बार फिर सुने। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। वो पहले ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है, चारों ओर फैलती है। आप किसी के लिए सोच रहे हो, वो तुरंत उसको जाती है। इसलिए बाबा ने बहुत ज्यादा महत्व दिया मूल्यों में, शुभ भावनाओं को दिया है ना। काम को भी शुभ कामनाओं में बदल दो। ये शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं बहुत बड़ी चीज है। और योगियों की शुभ भावनाएं माना दुआएं, आशीर्वाद, वो तो चमत्कार करेंगे। इसलिए हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। निगेटिव सोचते रहेंगे तो बीमार बहुत होंगे, ये पक्का समझ लो। मैं सावधान कर रहा हूं लोगों को, निगेटिव रहने वालों को ही कैंसर होंगे। नोट कर लो अच्छी तरह, सिखा दो सबको परिवारों में। जो पॉजिटिव हैं उनको बहुत सीरियस बीमारी आएंगी नहीं। और आप ये अनुभव करेंगे, आपका योग अच्छा है, आप अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास करते हैं, कामकाज करते हुए आपको कभी पेन नहीं होगा, दर्द पीड़ा नहीं। बीमारी भी आ रही है, पीड़ा नहीं होगी, सह जाएगी, उठ जाएगी। बस आपको पता लगेगा भाई घुटने में दर्द हो रहा है, लेकिन वो आपको परेशान कर दे ये नहीं होगा। इसलिए निगेटिविटी से बचेंगे। बहुतों में बढ़ रही है निगेटिविटी, अब ब्राह्मणों में भी। क्या क्यों भी बहुत हो रहा है, क्या क्यों भी नहीं। साक्षी भाव, भाई मदद करो पड़ोसी। माताओं के फोन अंदर में भी अंदर होते हैं ना, थोड़ा सा एक पर्स, फिर उसमें भी पर्स के अंदर होगा ना, थोड़ा मदद कर दिया करो। तो सभी निगेटिव न हो, बहुत पॉजिटिव समझ लो। पॉजिटिव रहना ये भी हमारी स्ट्रेंथ है, शक्ति है, इसको हमें छोड़ना नहीं है। और एक और बात कहना चाहता हूँ आपको, बहुत कम लोग क्लास में ये बातें सुनाते हैं। पुण्यों का खाता बहुत बढ़ाना है। पुण्य हमारे सच्चे मित्र हैं और पाप की गुह्यता बहुत है। प्राय हर मनुष्य सोचता है हम तो कोई पाप नहीं करते, पर पाप बहुतों से होता है। यज्ञ में हम सबको बाबा सिखाते आए थे, अगर तुम व्यर्थ भी फैलाते हो ये तुम्हारा सूक्ष्म पाप हो रहा है। हमें बहुत ध्यान दिलाए। हमारे विश्वतन दादा होते थे शुरू में, जानते हैं ना विश्वतन दादा को, पुराने दादा। तो सभी रोटी बनाने आते थे, कभी कभी आनंद किशोर दादा भी आ जाते थे हमारा उमंग बढ़ाने के लिए। पर विश्वतन दादा की तो ड्यूटी थी एक टाइम, तो कहते थे देखो अगर रोटी जरा सी भी जली और खाने वाले को संकल्प चला बोझ तुम पर, मतलब गुह्य बात। तो हम लोगों ने भी सीख लिया। एक बार मैं चावल धो रहा था, अब चावल धोने में 5-10 दाने तो गिर ही जाते हैं, गिर गए। एक माता भी सेवा कर रही थी मेरे साथ, वो नाराज हो गई मेरे से, तो हमने चावल के दाने गिरा दिए। गरीब लोगों के पैसे से चावल आता है। मुझे लगा बात तो ठीक है भाई, इसकी बात ठीक है। फिर हमने छलनी ली बड़ी लोहे वाली, उसमें पानी निकालने लगे तो गिरे नहीं। देखो ये सूक्ष्म गतियां हैं, ये खराब बात नहीं, ये रियल सूक्ष्म बातें हैं। भगवान ने यज्ञ रच कर संभालने के लिए हमें दिया है, हम उसको ठीक से संभालें तो पुण्य ही पुण्य, अथाह पुण्यों का सागर। और हम उसको गड़बड़ करने लगे तो उतना ही पाप बहुत ज्यादा। इसलिए बाबा ने पीछे क्या कहा, बाप भोलानाथ है, कणे कणे का देता भी घना है और घना ही हिसाब भी लेता है। कितनी अच्छी, बाबा की लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है।
लोग कहते हैं भगवान ने कहाँ से सीख ली ये सब कौन से कॉलेज में पढ़ के आया। तो कणे कणे का हिसाब भी घना घना। तो हमें पुण्य कर्म बहुत बढ़ानी चाहिए, और सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को सुख देना। उनमें भी पहला पुण्य तो है पवित्र बनना और दूसरों को बनाना, सबसे बड़ा पुण्य। लेकिन सुख देना, भगवान से किसी को मिला देना, अपने घर में बहुत अच्छा वाइब्रेशंस बना देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। जहाँ वाइब्रेशंस अच्छे होंगे वहाँ परिस्थितियाँ नहीं आएंगी। मच्छर नाए ऑल आउट जलाते हैं ना, ऐसे ही वाइब्रेशंस अच्छे होंगे, ये परिस्थितियाँ आएंगी नहीं, भागती रहेंगी आप ही। अपने घरों के वातावरण को पावरफुल बनाने के लिए एक सिंपल युक्ति अपनाएंगे आप। अगर आप 5 बार योग करने लगें तो बन ही जाएगा, लेकिन उसी टाइम एक सुंदर सा अभ्यास कर लेना, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा ने सिखाया था, जब तुम इस फीलिंग में बैठते हो तो तुम्हारे अंग अंग से किरणें फैलती हैं घर में। और किसी भी स्थान का वातावरण बदलना हो तो ये अभ्यास करो, ये बाबा ने सिखाया था। तो आप अपने घर में इस तरह का अभ्यास करना। लक्ष्य इम्पोर्टेंट होता है, मैंने शुरू यहीं से किया था। मुझे स्थिति नहीं बिगाड़नी है, मुझे अचल अडोल रहना ही है, ये बहुत पक्का कर दें। और हमारी स्थिति बहुत सुंदर होती है किस अभ्यास से? स्वमान से। आपको योग का भी सुख लेना है और अपने को बहुत पावरफुल बनाना है। पावरफुल के साथ मैं एक शब्द और बोलता हूं, प्रभावशाली बनाना है। आपके बोल में भी प्रभाव हो, आपके वाइब्रेशंस भी चारों ओर फैलते रहें खुद ही, तो स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। जिसको बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर बैठो। मैं आपको स्वमान तो बहुत बताए जा सकते हैं, पर 5 बता रहा हूं। जिससे ऊंचाई आए, हमारे लेवल में ऊंचाई आए, हमारे विचारों का लेवल महान बने, हमारा स्पिरिचुअल लेवल महान बने। पहला स्वमान जो हमें बहुत ऊंचा बनाता है, मैं एक महान आत्मा हूँ। गुड फीलिंग, केवल रटना नहीं, बहुत गुड फीलिंग, मैं महान हूँ। अब इस तरह सोचा करें, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ। अपने घर, मैं इस घर में एक महान आत्मा हूँ। आपने सुना होगा, जिनको नींद नहीं आती हम ये लिखवाते हैं रात को 108 बार। सोते हैं लोग। एक भाई बैठा है, उसको एक दिन नींद नहीं आ रही थी, उसने कुछ बार लिख लिया, मैं एक महान आत्मा हूँ। कहता आज इतना सोया कि कभी नहीं सोया था जिंदगी में, या तो नींद नहीं आ रही थी। मैं एक महान आत्मा हूँ, ये स्वमान हमें महान बनाएगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये शक्तिशाली बनाएगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, बहुत पवित्रता आएगी, किरणें फैलेंगी। मैं इस देव देवी हूँ, पूर्वज हूँ। बहुत सारे स्वमान हैं, आप चुन सकते हैं अलग अलग भी। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, राज ऋषि हूँ, परम पवित्र हूँ, फरिश्ता हूँ, आधार मूर्त हूँ। जो भी आप चुन ले, मैंने 5 ऐसे ही बताए हैं आपको। इनको अपनी फीलिंग में लाना। फीलिंग आती है एक चीज से, अनुभूति केवल एक चीज से आते है, उसका बेस एक ही है, स्वीकार करना।
जिस स्वमान को हम स्वीकार कर लेंगे हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। मैं इस घर में इष्ट देवी हूं, जरा करके देखो कुछ दिन, सब इकट्ठे किए जा सकते हैं रोज। आपके घर में वास्तव में मंदिर जैसे वाइब्रेशंस हो जाएंगे। मुझे एक बहन ने अनुभव सुनाया, उसका पति ज्ञान में नहीं, उसने मेरे से पूछा था मैं क्या करूं, मैंने उसको ये सिखाया, मैं इस घर की इस देवी हूं, ये बहुत अभ्यास किया करो शायद दिन में कामकाज करते हुए। उसने मुझे बताया कुछ दिन के बाद ही मेरा पति बोलने लगा, हमारा घर तो मंदिर जैसा लगता है। वो व्यक्ति जो ज्ञान में नहीं है, जो कभी विरोध करता था। जादू है एक एक स्वमान में, ठीक है। इस तरह थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मेहनत का समय है, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जिस दिन ठक ठक शुरू हो गई, यहाँ भी थोड़ी ठक ठक होती है तो आवाज से डिस्टरबेंस होता है ना, और संसार में ठक ठक होने लगी, योग नहीं कर पाएगी, शांति में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं तो थोड़ा ही समय कह रहा हूँ आपको, 2-3 साल ही हार्डली मिल रहे हैं हमें। अब अच्छी मेहनत करके अपनी स्थिति को पावरफुल बना लें, साक्षी, सहज, सरलता, तो आगे आने वाले समय में हम संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे और खुद भी अच्छा लड़ोट रह सकेंगे। ओम शांति। मेरे ख्याल से किसी का अब कोई प्रश्न नहीं होगा, है ना? सबका हो गया ठीक, नो क्वेश्चंस, वेरी गुड। ताली बजा दो भाई अपने लिए। और भाई साहब के लिए तो है ही, बाबा के लिए भी है ही। किसी ने मेरे से पूछा था एक बार, भाई साहब, कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, तो आपके सूरज भाई क्या कहते हैं? अगर थोड़ा बहुत कुछ कराया जा सकता है करा लो, नहीं तो ये अभ्यास करो जो मैंने बताया। कौन सा? योग और स्वमान। अच्छा, यही स्वमान। हाँ, मास्टर ज्ञान सूर्य में बहुत ताकत है, पर कभी कभी ऐसा होता है, मान लो आंधी चल रही है और हमारा दरवाज़ा ऐसा ही है कि सारी धूल आएगी, तो दरवाजे को बंद कर देना चाहिए। यही वास्तु है। और वास्तु एक दूसरी चीज भी है, कोई आपके घर में प्रवेश कर रहा है या आप प्रवेश कर रहे हो, तो गेट पर अगर गंदगी है तो आते ही क्या होगा, और फूल खिले हैं, सुगंध है, मन खुश होगा। ये वास्तु है। इसलिए वो कहते हैं गेट पर बाथरूम आदि ना हो, ये वो, बस यही सिद्धांत है, आते ही मन खुश हो जाए। मैंने खुद करके देखा, मैं ऐसे ही सोता था यहाँ पांडव भवन में, हमें तो पता नहीं था। तो हमारे यहाँ जब ज्ञान सरोवर बनने लगा तो एक भाई आए जो वास्तु स्पेशलिस्ट थे, मेरे कमरे में आए, कहा तुम तो सिर गलत जगह रखते हो, गलत दिशा में। मैंने कहा मुझे होता तो है, मैं सो के उठता हूँ तो थका हुआ उठता हूँ, फ्रेश नहीं। तो उसने कहा नॉर्थ में सिर नहीं, साउथ में कर लो। मैंने बदल दिया, कुछ नहीं, तकिया इधर से इधर। उस दिन से थकान खत्म हो गई। ये मेरा पहला अनुभव था इस बात में थोड़ा विश्वास करने का। तो ये भी एक साइंस है, लेकिन ऐसा नहीं वो आपको कहीं सारा घर तोड़ के दूसरा बना लो, उसकी जरूरत बहुत आते हैं, दरवाजा खोल के रखा हो है, क्योंकि ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, मेरे पास तो रोज ही 2-3 केस आते हैं, इसलिए मैंने जो मैं सिखाता हूँ वो छपा के रख लिया है। एक एक से दिमाग मारना पड़ता था, लो भाई ये कर लेना। रात को दिखते हैं तो सोने से पहले 21 बार मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये याद करके सो, घर में पानी चार्ज करके छिड़क दो, भूत भाग जाएंगे। मैंने एक विधि और कराई है, नहीं अभी, कि घर का मेन गेट जहाँ भी है उसके बाहर के हिस्से में शिव बाबा का बड़ा कास्केट जला दो, ठीक।
बड़ी लाइट है ना शिव बाबा की? बाबा की लाइट, यहाँ होगी बाबा ना? की लाइट, यहाँ है क्या? बाबा की लाइट लगा दो, कास्केट मिलता है ना बड़ा। हाँ, मैंने ये एक्सपेरिमेंट, हाँ मैंने 6 मास पहले ही बताया था ना, आपके वहाँ बताया था। हाँ नहीं, आपके यहीं जोन में एक, यहीं हमारे पास ही नज़दीक 50 किलोमीटर पे एक बहन है, उसका जो घर किराए पे ही था सेंटर, उसमें बहुत ये सब था, सेवा बढ़ती नहीं थी। तो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया कि बाबा का चित्र लगा के देखो मेन गेट पे। बड़ा चित्र था, बाबा की बड़ी लाइट 1 फुट से भी बड़ी, टूट के गिर गई। जोर से आवाज़ हुई, रात को वो जगी, बाहर देखा क्या हुआ, गिर गया। फिर मेरे से पूछा, मैंने कहा दूसरी लगा दो, वो भी टूट के गिरी। तीसरी लगा दो, वो भी टूट के गिरी। फिर मैं सोचा अब क्या करूँ इस शिव बाबा के लिए तो मुझे एक आइडिया आया, है तो चित्र ही ना, वो शिव बाबा थोड़ा ही है। तो मैंने कहा इसको दृष्टि देकर 21 बार मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ ये अभ्यास करके लगा दूँ, बस सफल हो गया। तो बहुत ये मैं ऐसे करता रहता हूँ तो अनुभव आते रहते हैं। अब ये तो बोलने वालों से पूछ लो क्यों बोलते हैं भाई। उसके ब्रेन को एनर्जी देना सिखा दो कोई, दिन में 3 बार 10-10 मिनट। मैं मास्टर सर सकती हूँ। हाँ, ब्रेन को एनर्जी, हाँ नहीं, पैरालिसिस ठीक हो जाएगा उससे। पैरालिसिस उसका ठीक करना, अभी जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर समय बीत गया तो फिर ब्रेन उस तरह सेट हो जाता है, मुश्किल होगा। अभी उसके ब्रेन को उसकी माँ अगर करे, उसको सिखा दो, कोई ज्ञान वाला करे तो और अच्छा। 3 बार नहीं, योग अलग चीज़ है, वो भी ज़रूरी है ताकि उसके वो भी कर्म विनाश हो जाएं, लेकिन ब्रेन को एनर्जी देना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी है, इससे ठीक हो जाएगी। हाँ, वो पूर्व जन्म में सीख के गई होगी ना, इसलिए ठीक है। योग का मतलब कंसंट्रेशन भी है, रिलेशनशिप भी है, एक लवफुल रिलेशनशिप विद गॉड ये भी है, और प्रैक्टिस भी है। केवल कंसंट्रेशन नहीं, चिंतन भी है उसमें, विजुअलाइजेशन भी है। देखो मैं तो 3 चीज़ों से कराता हूँ और सभी डिप्रेशन के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कोई भी आज तक फेल नहीं गया केस। सवेरे उठकर मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, सोने से पहले मैं एक महान आत्मा हूँ लिखना 108 बार, और उस व्यक्ति को क्षमा याचना करनी है 7 दिन रोज सवेरे। मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, बस ठीक हो जाते हैं। तब एक अव्यक्त मुरली पढ़ लिया करो, क्योंकि ब्रेन को एक्टिवेट करना जरूरी। ब्रेन बहुत साइलेंट होगा तो उसकी कई शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। चाहे कोई अच्छे गीत सुन लो, काम काज में लग जाओ, क्योंकि उस टाइम ब्रेन, हाँ तो उठ जाओ वहाँ से। नहीं, इसको बाबा ने मना भी किया है, ये नील स्थिति है, सुनने इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। ये आपने भक्ति में किया होगा ना पूर्व जन्मों में, उसका इफेक्ट रह गया। बताया ना, उठ जाओ, कामकाज करो, मुरली पढ़ लो, गीत सुन लो, फ्रेश करो अपने को, ब्रेन को एक्टिवेट करो। हाँ, वो डिप्रेशन का एक लक्षण भी होता है, इसलिए उससे बाहर आना आपको। विघ्न विनाशक भट्टी कर दो 21 दिन। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक विश्वमान से योग ठीक हो जाते हैं।
उस टाइम उनको ना बिजनेस बढ़ाना चाहिए ना नया शुरू करना चाहिए, उसमें विघन आएंगे। इसलिए उसको वहीं बंद करके 21 दिन अपने को टाइम दे दो ठीक करने के लिए। भूतों के, अरे भूतों की चर्चा अभी क्यों करते हैं? ये हम उनके लिए कराते हैं, कोई आत्मा किसी को छोड़ती ही नहीं है, और वो आत्माएं कहती हैं हमें तो मुक्ति चाहिए। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मास्टर मुक्ति दाता हूँ। इस आत्मा को मुक्ति मिले इस संकल्प से योग करो। उसकी इच्छा होती है ना, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरा सामना तो कई भूतों से होता है, किसी में आ जाते हैं और मेरे कमरे में आ जाते हैं शांति वाले भूत को लेकर। मैं उनसे अच्छी बात करता हूँ, उन्हें कन्विंस कर देता हूँ, निकलने के लिए तैयार करा देता हूँ, कुछ सिखा देता हूँ। मेरा बाबा, मैं ये मंत्र देता हूँ भूतों को मेरा बाबा, मैं कहा रटते रहो, तुम्हें बाबा के पास पहुँच जाओगे, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। खुश हो जाते हैं, मुझे डर वर नहीं लगता। कहीं तो इतने गर्म होके आते हैं, हिला दें सारी दुनिया को ऐसे। तो पावरफुल बनना है ना अभी। चलो अच्छा, ओम शांति।